नमस्कार, मैं हूं रमा मित्तल। आज हमारे साथ कांग्रेस के यूथ प्रदेश अध्यक्ष सचिन कुंडू मौजूद है। सचिन कुंडू झज्जर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी ली है। विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले सर, बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। कोरोना काल कैसा रहा? देखिए, कोरोना काल तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए बड़ा पीड़ादायक रहा और कहीं ना कहीं कोई प्रकृति की मार या कोई महामारी की मार का अनुभव अच्छा तो नहीं रहता जी। लेकिन प्रकृति की मार है आपको और हम सब को कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की उसके दायरे हैं उनमें रहकर उसका सामना करना है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कुंडू साहब, कहीं ना कहीं युवाओं की पूरी जिम्मेवारी प्रदेश की आपके कंधों पर है। कितनी मजबूती से ये कंधे युवाओं के साथ खड़े दिखते हैं और साथ ही युवा ही सांसद हैं। और सांसद की बात करें तो अगर खासकर झज्जर की बात करें तो झज्जर से आपको 4 विधायक दिए हैं और जो बात करते हैं कि हार का बदला वो कहीं ना कहीं पूरा कर दिया। उसके बावजूद भी कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेसी लीडर इस कोरोना काल में बाहर नहीं निकले, लोगों को छोड़ दिया गया। 4 विधायक होने के बावजूद एक राज्यसभा सांसद हैं, वो लगातार दूरी क्यों बना के रखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक सांसद जी की बात है जी। मैं समझता हूँ पूरे देश में जी। अगर आप सांसद सदस्यों की बात करोगे तो चाहे लोगों से मिलने की बात है, चाहे लोगों की लड़ाई लड़ने की बात है, चाहे सद्भाव की बात है, इतने सरल सद्भाव के और जो मिलने में सबसे ज़्यादा किसी सांसद का पूरे देश में चर्चा होती है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ये बात बड़े गर्व से कह रहा हूँ कि वो जब सांसद की बात आती है तो हमारे नेता रोहतक झज्जर के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र सबसे ऊपर होता है। और जहाँ तक कोरोना काल की बात है, टीम दीपेंद्र ने पूरे प्रदेश में, मैं भी उसमें शामिल था, और यूथ कांग्रेस की भी बात करें, हम भी भाई दीपेंद्र जी से प्रभावित होकर, मैं एक खुद की बात करूं, मैं बिल्कुल आम साधारण परिवार से, उन्हीं से प्रभावित होकर राजनीति में शुरुआत की और इस मुकाम पर पहुंचे। पूरे देश में कोरोना काल में जब बात होती है राहत सामग्री बांटने की, चाहे मजदूर जा रहे थे उनका रजिस्ट्रेशन कराने की, चाहे खाने पीने की वस्तुओं की, चाहे मास्क की, चाहे सैनिटाइजर की, हर मदद में पूरे देश में हरियाणा यूथ कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम किया। उसके साथ साथ जो टीम दीपेंद्र पूरे प्रदेश में, अपने पार्लियामेंट की भी बात करें, दीपेंद्र की बात तो ठीक है, दीपेंद्र कहाँ थे? मैं वो बार मैं टीम दीपेंद्र ने अच्छा काम किया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन खुद दीपेंद्र हुड्डा और झज्जर में अगर बात करें तो आपके युवा साथी हैं, 1 या 2 दौरे हुए होंगे। 4 महीने लगातार दीपेंद्र हुड्डा का गायब रहना, लगातार 3 बार लोगों ने प्रचंड बहुमत से उन्हें लोकसभा पहुंचाया। उसके बाद अगर कहीं कुछ खामियां रह गई थी और उन्हें हरा दिया गया, वो जनता से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं? तो इस बारे में कुंडू साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कहीं ना कहीं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो कोरोना का समय था, केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई, कितने समय तक, आप पिछले 3-4 महीने की बात कर रहे हैं जी। उसमें से आधे से ज़्यादा समय तो लॉकडाउन में चला गया, जिस पे प्रतिबंध था। क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइन को हम फॉलो नहीं करते? क्या ऐसे समय में दीपेंद्र जी को अगर वो आते तो जनता के बीच में रहते, आप भी देखते होंगे कि जनता उनसे मिलने के लिए कितनी भीड़ उमड़ती है, तो क्या उस समय में जनता की जान से खिलवाड़ करना उनके लिए प्राथमिकता रहता? या आप भी बताते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं, कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा भी किसान के बेटे हैं। अगर कहीं किसानों की बात करें, मंडियों में किसानों के कितना बुरा हाल है ये खुद कांग्रेस बताती है। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता मंडी से अगर नदारत रहते हैं तो क्या दिक्कत आती? बताओ, दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए? मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ों में है ना, मंडियों की बात आई जी। गेहूं के समय में मंडी में आड़ती और किसान दोनों परेशान थे। बिल्कुल। कांग्रेसी नेताओं ने मंडियों में जाना शुरू किया। प्रदेश सरकार ने, आपने देखा होगा, क्या निर्देश जारी किए कि जो नेता मंडियों में जाएगा पर्चा दर्ज होगा। तो ऐसे समय में
जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, लॉकडाउन की बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ, जो मैं दीपेंद्र जी की सोच को समझता हूँ, राजनीति बाद में, लोगों की जान प्राथमिकता पहले। ऐसे समय में उनका आने का कोई औचित्य नहीं बनता था। भारतीय जनता पार्टी ने अगर फरमान जारी कर दिया कि हम पर्चा दे देंगे, तो किस बात से डर रहे थे? जनता के बीच जाएं और जनता की सुने, अगर पर्चा दे दें तो उनके पर्चे से नहीं डर रहे थे, लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अभी चाहे रोहतक की बात हो, चाहे झज्जर की बात हो, चाहे सोनीपत की बात हो, पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े उसके खिलाफ प्रदर्शन किया। और आपने देखा कि चाहे झज्जर की उनके पार्लियामेंट क्षेत्र की बात करें, चाहे रोहतक की बात है, चाहे झज्जर की बात है, तो खुद दीपेंद्र जी ने नेतृत्व किया। उसी दिन दिखाई दिए थे सर, वही तो कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि लॉकडाउन के समय में जब धारा 144 लगी हुई थी, तो क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करना वो आप अच्छा समझते? उस समय में केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन थी उनको पूरा करते हुए, दूसरा लोगों की जान को प्राथमिकता देना। राजनीति करने का समय बहुत है, राजनीति बाद में भी कर लेंगे। ऐसे समय में उन्होंने यहाँ इसलिए आना कम रहा कि भीड़, लोगों की जान वो की जाए। और जहाँ तक आवाज़ उठाने की बात है, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने देखा होगा कि पूरे देश में अगर किसी सांसद ने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी ने लड़ी। विदेशों से वीडियो तक भी लोगों ने अपने उस पर ट्वीट किए। हम ट्विटर पे देखते थे, नेताजी एमपी साहब फेसबुक पे लाइव आके हर मुद्दे पे सरकार की जो मीटिंग हुई उनमें भी सकारात्मक सुझाव दिए। ऐसे समय में मैं समझता हूँ राजनीति करने की बजाय सरकार का जो साथ देना ही हमारा दायित्व बनता था कि ऐसे समय में, क्योंकि जो सरकार सत्ता में होती है, कोई भी पार्टी हो, उसका दायित्व होता है कि वो आज सत्ता में है, लोगों की राहत के लिए कुछ कदम उठाए। और ऐसे समय में मैं समझता हूँ विपक्ष का काम होता है कि नेगेटिव राजनीति ना करके सकारात्मक रूप से उनका साथ दिया। सर, आप कह रहे हैं कि जनता के बीच इसीलिए नहीं आए कि जनता को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। अभय सिंह चौटाला सिर्फ सिंगल एक INLD के विधायक हैं, पूरे हरियाणा का दौरा करते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्या उनको लोगों की, या तो फिर वो लोगों की जान को मतलब वो अहमियत नहीं देते, या फिर उनको कोरोना से डर नहीं लगता, या वो भारत सरकार की गाइडलाइन नहीं मानते? देखिए, जहाँ तक मैं ये कंपैरिजन की कोई बात नहीं करता, अभय सिंह की अपनी सोच है। अभय सिंह उन चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं ऐसे समय में, वो उनका पर्सनल सोचना है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसी महामारी के समय में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, धारा 144 लगी हुई थी, और सबको, चाहे प्रधानमंत्री जी की या ये केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजर यूज करें, ऐसे समय में मैं नहीं समझता कि भीड़ करना कोई अच्छी बात है। और जहाँ तक अभय सिंह की बात है, अभय सिंह की अपनी सोच है कि क्या समझते थे इस बात में, और वो भी लॉकडाउन के बाद ही सक्रिय हुए हैं, लॉकडाउन के बाद ही सक्रिय हुए हैं, और कहीं ना कहीं अब अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा से लगातार बात होती रहती है? जी बिल्कुल होती रहती है। क्योंकि वो लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, ये कंप्लेंट भी है। मैं नहीं समझता। आपकी बात होती है? क्या लगता है कि अगर अब सचिन कुंडू ऑन कैमरा अगर बात करना चाहें तो बात हो सकती है किसी भी नेता से? देखिए, जब भी ज़रूरत होती है, बात सचिन कुंडू की नहीं है, एक प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं है, एक आम कार्यकर्ता भी अगर उनको फ़ोन करता है तो निश्चित तौर पर बात भी होती है और उसका समाधान भी होता है। जहाँ तक किसी स्पेसिफिक टाइम की कि अभी करें, उसमें तो मैं समझता हूँ अब करेंगे अभी भी हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। जब ज़रूरत होती है उनसे बात होती है। हाँ, ये होता है, वो आपके और मेरे भी निजी जीवन में आदमी कई बार अपनी चीज़ों में बिजी होता है, कभी खाना खाना होता है, कभी नहाना होता है, या किसी के साथ बैठे होते हैं या मीटिंग में हो, उस समय में ज़रूरी नहीं होता, वो तो आप और हम भी नहीं कर पाते।
लेकिन ऐसा नहीं है। पब्लिक डीलिंग के मामले में मैं समझता हूँ कि ये जो धारणा आपने आज, मैंने तो पहली बार ऐसे सुनने को मिला है। सर जनता से ही सुनते हैं हम तो। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। नहीं मानता जी जी। क्योंकि जनता ही इस बात को कहती है, मैं भी जनता में ही रहता हूँ, नौजवानों में रहता हूँ, कि पूरे देश में, और ये चर्चा हरियाणा नहीं, आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, इन प्रदेशों में दीपेंद्र जी का, यूथ कांग्रेस की, NSUI का मैं देखता हूँ कि वहाँ के नौजवान भी जुड़े हुए हैं पूरे तरीके से। पूरे देश के नौजवानों में इस बात का चर्चा रहता है कि सबसे इजी मिलना, सबसे इजी बात करना, अपनी बात को रखना और सुनने की जो चीज़ दीपेंद्र जी में है, मैं समझता हूँ कि और किसी नेता में इतनी नहीं है। शायद हो सकता है ऑन कैमरा हो, ऑफ द कैमरा कुछ अलग हो, या उससे पहले जब वो रोहतक लोकसभा से लगातार 3 बार जीते, या उनका मन पलट गया हो कि जनता के बीच इतने वो नहीं सक्रिय हो रहे हैं, या लोगों का, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ही के कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हैं कि वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा में बदलाव देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं हितकर नहीं है। मैं अपना पर्सनल वे आप तक नहीं साझा कर रहा हूं, मैं कार्य करता हूं। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा से आपकी लगातार बात हो तो इस बारे में अवगत भी करा सकते हैं आप कि खुद कांग्रेसी कार्यकर्ता जो 8-8, 10-10 साल से उनके साथ थे, वो साथ ही लगातार ये शिकायतें करते हैं। मैं कुंडू साहब वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ तक किसी की निजी बात हो, कुछ छोटी मोटी नाराज़गी भी हो सकती है, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 15 साल से मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर राजनीतिक व्यक्ति की एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, उसका एक एजेंडा होता है, एक विजन होता है, उसको लेके आदमी आगे बढ़ता है। और वो जो चीज़, जो एक एजेंडा, जो एक सोच, सकारात्मक सोच हमने सांसद जी में देखी है। चुनाव राजनीति में हार जीत होती रहती है, मैं इस बात को सही नहीं मानता, क्योंकि रोहतक लोकसभा क्षेत्र की तो बात करें, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की जनता को एक परिवार की तरह, कहीं ना कहीं हम भी घर में गुस्से में बात कर लेते हैं, लेकिन जितने प्यार से, जितने सरल स्वभाव से, जितने अपनेपन से, जितनी आत्मीयता से, आत्मा से दीपेंद्र जी लोगों से मिलते हैं। और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के लोगों को तो लोकतंत्र है, बड़े बड़े मुद्दे थे चुनाव में, हार जीत लगी रहती है। और अब बात आपने चुनाव की कर दी, जिस तरीके से मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए, क्या कारण था कि पूरे देश में एक ही लोकसभा ऐसी थी जिसका नतीजा रात को जाके आया? क्या कारण था एक ही लोकसभा ऐसी थी जिसमें प्रदेश के मंत्री, एक मंत्री का बेटा पैसे बांटता है, एक मंत्री सुबह बूथ कैप्चरिंग करता है, और पूरे देश में कौन से मंत्री सर, नाम बता दो? ओम प्रकाश धनखड़ जी का बेटा पैसे बांटते पकड़ा गया, मनीष ग्रोवर को वहां पे बूथ कैप्चरिंग करते पकड़ा गया, मुकदमा दर्ज हो गया और विधानसभा में लोगों ने जवाब भी दे दिया। पूरे देश में एक दूसरी लोकसभा बता दो जिसका दोपहर के बाद 5 बजे के बाद भी नतीजा आया हुआ हो। ऐसा क्या कारण था कि एक ही लोकसभा ऐसी थी कि जिसका रात को 2 बजे जाके फैसला आया? कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत भारी गड़बड़ी करी गई। आप ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए कहीं ना कहीं शाम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच जब दीपेंद्र हुड्डा गए और उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से हराया है, तो जनता ने जिता तो दिया सर, सारी विधानसभाएं जिता दी। अब लोगों के लिए आप काम करो और इतने प्रचंड बहुमत से आपको करें कि वो कहीं ना कहीं उस मताधिकार का जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने हनन किया है, उसका मुंह तोड़ जवाब दे दें। निश्चित तौर पे
उसका आप ये जवाब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने धोखे से हराया है। कुछ हजार मत थे जहां वो 2.25 लाख मतों से जीत रहे थे, वो आंकड़ा भी तो घटा है। अगर 2.25 लाख की जगह वो 2.25 लाख से जीते, क्या 2.25 लाख वोटों की हेराफेरी भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी क्या? जहाँ लोकसभा चुनाव की बात, जी चुनाव में चाहे मोदी जी के नाम पे, धर्म के नाम पर, जी। जात के नाम पर जी। जिस तरीके के एजेंडे लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई, मैं निजी तौर पर किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक पब्लिक डीलिंग की आप बात कर रहे हो, क्या भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो यहाँ पर आया, चुनाव से पहले किसी ने उसको रोहतक क्षेत्र में देखा भी था? किसी के दुख में शामिल हुए थे? किसी के सुख में गए थे? जी। उसके बाद क्यों जीत गए वो? मैं वही कह रहा हूँ, जी जहाँ दीपेंद्र जी के बारे में आप कह रहे हैं जी कि कुछ लोगों ने आपको कहा कि उन्होंने कम कर दिया था, जी बिल्कुल, हाँ उन्होंने तो कम ही कर दिया था। आपकी बात 1 मिनट के लिए मान लेता जी। हूँ, वैसे मैं इस बात से सहमत नहीं जी, जी, हूँ, पर जी। 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ। लेकिन अगर वही कंपैरिजन लोगों ने करके उनको हराया है, तो क्या दूसरा उम्मीदवार जो था जी। वो चुनाव से पहले कभी दिखा आपको रोहतक लोकसभा क्षेत्र चुनाव के बाद तो में, या लगातार जीतने दिख के रहे बाद? जी बिल्कुल दिख रहे हैं। इस बात काफी को पार्कों का उद्घाटन किया है, लगातार वो एक्टिव हैं। उद्घाटनों जिस क्षेत्र से में- आपके जिला अध्यक्ष हैं उनको भी पता है कि अभी दरियापुर में 9 पार्कों का उद्घाटन करके गए हैं। देखिए, उद्घाटन करने आ गए होंगे, जी मैं उसी लोकसभा से आता हूँ जहाँ से वो पहले सांसद थे, जी हमने भी देखा जी कहीं ना कहीं दीपेंद्र जी का और उनका कोई मुकाबला नहीं है। जी। सर, भारतीय आप कांग्रेस पार्टी से हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये आपकी मजबूरी है कुंडू साहब, नहीं, ये तो मजबूरी। हमें भी पता है, मजबूरी ये की हमें भी बात पता है नहीं कि आप कंपेरिजन कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप ही के नेता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। मजबूरी की बात नहीं है, जी एक विचारधारा की, कई चीजें राजनीति से ऊपर उठ के भी आप तुलना करोगे, एक आम आदमी से जाके तुलना करोगे। एक बार लोगों ने, वो भी सरकार ने श्याम दाम दंड भेद से हरा जरूर दिया, ठीक है, लेकिन उसी का नतीजा विधानसभा में दे तो दिया, जी दे दिया। विधानसभा में दे दिया। आपने जो 75 पार की बात करती थी, लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पे लीड लेके आई थी, जी जी। क्या कारण हुआ कि वो आधे पे आ गई सर, विधानसभा में? हुड्डा साहब भी तो जब आए थे कि अब की बार हुड्डा सरकार, तो वो तो आपसे 10 सीटें फिर भी ज्यादा हैं। आप वो चीजें नहीं बताते। 10 75 सीटें पार कहाँ से ज्यादा? सर 31 पे आप थे, और कहीं ना कहीं अब तो 30 है, उपचुनाव हो जाएगा तो वो तो मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में ही बड़ौदा चुनाव जाता है। जी मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, जी लोकसभा के चुनाव हुए, जी भारतीय जनता पार्टी 79 सीटों पे लीड लेके आई। जी बिल्कुल, उसके 6 महीने के अंदर चुनाव आता विधानसभा जी का, जी 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 क्या कारण है कि वो 40 पे रह गए? जी। वो कारण है कि सर देश में प्रधानमंत्री को लोग चुनना चाहते हैं। प्रदेश में अगर लोगों ने नकार दिया तो प्रदेश की राजनीति है। अगर ऐसे ही तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी जीती है, और लेकिन 62 सीटों पे आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। और इससे कहीं आप कंपेयर ये नहीं कर सकते कि मोदी और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें तीसरी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जहाँ तक आपने बड़ौदा उपचुनाव की जी। बात करी है अभी कि सरकार के फेवर में, जी वो तो भी आपको दिख जाएगा, जी जी नज़दीक है, जी। कोई ज़्यादा दूर नहीं 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 है। बिल्कुल नहीं है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी बड़ौदा का उपचुनाव जीतेगी, और इस सरकार को, गठबंधन सरकार को इस बात से साबित भी हो जाएगा कि लोगों का मोह भंग हो चुका है। हुड्डा साहब लगातार बयान दे रहे हैं कि कुछ जेजेपी के और भाजपा के नेता मेरे संपर्क में है, तो ऑक्सीजन मिलती है कुंडू साहब इस बात से कि कहीं ना कहीं हमें भी सत्ता में दोबारा आने का मौका मिलेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल एक नई सोच के तहत एक नए हरियाणा का निर्माण किया गया। जी किसी एक क्षेत्र की बात होती थी, जी चाहे प्रति व्यक्ति आय की होती थी, प्रति व्यक्ति निवेश की होती थी, चाहे खेलों की होती थी, चाहे किसान की बात होती थी, चाहे थर्मल प्लांट लगाने की बात जी, होती जी, थी, जी। चाहे रोजगार देने की बात होती थी, चाहे नई नई टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट लेके आने की बात होती थी। हर क्षेत्र में
हरियाणा प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को छुआ और हर क्षेत्र में प्रदेश नंबर 1 जो हुड्डा कहलाता साहब है। ये बता रहे हैं कि मेरे संपर्क में है, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ उस पे मैं उसी पे आ रहा जी जी हूं। निश्चित तौर पर जो जन भावनाओं के खिलाफ बनी हुई सरकार ज्यादा दिन नहीं टिका करती, जी उसी का कारण है कि जो जेजेपी के विधायक जीते जी वोट अगर ये कह के मांगते कि हम बीजेपी के साथ जाके बैठेंगे तो परिणाम क्या होता तो उनको पता लग जाता। जी कहीं ना कहीं वो भी इस बात से खुश नहीं है, बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के जीते और दुष्यंत 2 दिन में जाके बीजेपी की झोली में बैठ गया। जी और उनके, मैं नहीं कहता, उनके विधायकों ने ही पिछले आप समय से देख रहे हो जी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो उससे साफ है कि उनमें ही मनमुटाव है। पीटीआई टीचर 1983 पीटीआई टीचरों को एक साथ निकाल दिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा जो ये फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रभावित ये है। क्या सचिन कुंडू इसको मानते हैं कि राजनीति से प्रभावित 1983 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया? देखो, जहाँ तक पीटीआईओ की बात है, मैं समझता हूँ राजनीति से ऊपर उठ। जी जी बिल्कुल। 10 साल जिनको रोजगार करते हो गए थे, पीटीआई लगे हो गए, उनमें से आधे तो डीपी भी बन गए थे, प्रमोशन हो गए। हाँ बिल्कुल। कुछ की मृत्यु भी हो चुकी थी, निधन हो चुका, 39 के करीब, जी, उनकी हाँ। विधवाओं को पेंशन मिल रही थी। राजनीति करने के और मैदान बहुत है। जी एक पीटीआईओ को आज सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका दायित्व बनता है उनके लिए समाधान जी। निकालिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आपने संवैधानिक जो उनकी शक्तियां विधानसभा की उनका प्रयोग करके इनके लिए रास्ता निकालिए। जी जी चौटाला सरकार में जी जो औद्योगिक सुरक्षा बल के नौजवान हटाए गए थे, जी 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 लगे थे, और वो आने के बाद हुड्डा साहब ने उनका रास्ता निकाला, वो सब आज नौकरी पे हैं। जी तो मैं समझता हूँ ये कोई राजनीति से ऊपर उठकर आज जो सरकार, मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि उनके लिए रास्ता निकाले, क्योंकि ना तो अब वो और किसी साथियों की एज इतनी हो चुकी है कि और चीज़ों में एलिजिबल होंगे, तो मैं समझता हूँ उनके लिए रास्ता निकालना चाहिए। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का लगातार पलायन चिंता का विषय है। कहाँ है भला? जी आज ही हमारे बिल्कुल डिगल से ही एक कांग्रेस के जो साथी थे वो INLD ज्वाइन कर लिए। एक आध साथी तो ये तो नाराजगी चलती रहती है, चलता रहता है सब। सर अभी तो चुनाव भी नहीं है, फिर इतनी सरगर्मी क्यों है? नहीं, सरगर्मी है। आप लोग भी कह देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है लोगों को कि 2021 आते आते कांग्रेस पार्टी कुछ ना कुछ उथल पुथल करने वाली, क्योंकि हुड्डा साहब लगातार बयानबाजी देते आ रहे हैं कि कुछ नेता मेरे संपर्क में है, तो उससे कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिल जाती नहीं, है। निश्चित तौर पे बड़ौदा उपचुनाव के बाद सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, निश्चित तौर ये पे। बहुत बड़ा आप एक चीज बता के जा रहे हैं मीडिया में कि बड़ौदा चुनाव के बाद कहीं ना निश्चित तौर कहीं पे सरकार गिरेगी। निश्चित तौर पे ये जन भावनाओं के खिलाफ बनी हुई सरकार है। जी गठबंधन लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप नहीं है, जी और बड़ौदा चुनाव में, जी बड़ौदा चुनाव के बाद, बड़ौदा चुनाव निश्चित तौर पर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और बड़ौदा उपचुनाव के बाद निश्चित तौर पर सरकार गिर यानी जाएगी। कांग्रेस पार्टी के जो मुरझाए जो युवा है, आज आप लोग उनमें एनर्जी भर के जा रहे हैं कि 2021 में हमारी फिर से सरकार होगी और हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। 21 नहीं, 20 में ही हो जाएगी। 20 में ही हो जाएंगे, ये तो 20 में ही हो जाएगी, और निश्चित तौर पर हुड्डा साहब अब जज्जर आए हैं, PTI से मिल के आए थे। हाँ बिल्कुल। शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू।